हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा आर्टिकल है कि 2024 में हमारा जो डिफेंस वाला क्षेत्र है उसने कैसा प्रदर्शन किया है। तो जाहिर सी बात है, खास तौर पर देखें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारे हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट्स जो है भारत में ही बनाए हैं। कुछ की टेस्टिंग हो गई है, कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि इंटर कॉन्टिनेंटल है, मतलब कि यहाँ भारत में रहते हुए लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी चारों तरफ जहाँ भी आप इसको लगाते हो वहाँ से कहीं पर भी निशाना साध सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे हमने जो है अच्छे अच्छे यहाँ पे हथियारों को बनाया है, वो भी भारत में ही अगले साल से 2025 से कुछ तो काम करना शुरू कर देंगे, और कुछ की जो है थोड़े स्ट्रिक्ट या कठोर ट्रेनिंग बची हुई है वो जो है अगले साल हो जाएगी। और हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाले एरिया में जो है लगातार जो है हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। हालांकि कुछ बड़े बड़े मिसाइल्स और हथियार जो है हमने विदेशों से खरीदे हैं, लेकिन फिर भी DRDO हो या जो हमारे अन्य रक्षा से संबंधित जो संस्थान है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम भारत में ही हथियारों को बनाएं, और कल को जो है चीन या फिर USA या रसिया की तरह जो है हम विदेशों में अपने हथियारों को जो है निर्यात भी कर पाएं। तो हम यहाँ पे सब पहलुओं को देखेंगे कि हमने किस क्षेत्र में जो है कितना अच्छा प्रदर्शन किया है या कौन से हथियार जो है हमने अच्छे बनाए हैं। देखिए लिखा है, भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए कैसे खास साबित हुआ है 2024। तो रिपोर्ट्स के माध्यम से बताया गया है कि 2024 जो है हमारे लिए डिफेंस के मामले में बहुत अच्छा गया है। क्लास स्टार्ट करें इसके पहले आपको बता दूं, अगर आप UPSC की ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, संस्कृति IAS की जो है मुखर्जी नगर में क्लासेस जो है फिर से स्टार्ट हो गई हैं। बहुत सारे क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। अगर आप UPSC का GS का फाउंडेशन कोर्स जो है लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 55,000 में, CSET के साथ ज्वाइन करेंगे GS का तो 60,000 में। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें जो है लाइव जाकर नहीं देखना है, हमें वीडियो कोर्स चाहिए, तो मात्र 50,000 में कोर्स मिल जाएगा। ये कोर्स तभी मिलेगा जब आप जो है अप टू 75% ऑफ हम दे रहे हैं। न्यू ईयर का ऑफर है, 2 जनवरी 2025 तक ये रहने वाला है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उन सब में सभी सुरक्षा मानकों का और सुविधाओं का ध्यान रखा गया ताकि कल को कोई समस्या खड़ी ना हो। ओके, और साथ में यहाँ पे एक नंबर दिया है, क्योंकि मैंने देखा था कल परसों की वीडियो में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम ऑप्शनल लेना है, मैम जो है ये सब्जेक्ट कैसे ज्वाइन करें, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ये नंबर दिया हुआ है 9555 इस पे कॉल करिएगा और आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हमारी न्यूज़ पर कि 2024 जो है हमारे डिफेंस वाले एरिया के लिए कैसा रहा। तो हमने इस बार जो है बहुत सारी हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक जो है डिफेंस मिसाइल्स बनाई हैं। टेक्नोलॉजी में जो है बहुत सारी चीज़ों को आगे लेकर के आए हैं, तो हम यहाँ पर उनको 1 बाय 1 देखेंगे। पहले हम बिंदुओं को ध्यान में देख लेते हैं। DRDO और HAL जैसी भारत की प्रमुख रक्षा, डिज़ाइन और विकास एजेंसियों ने वर्ष 2024 में अनेक महत्वपूर्ण परीक्षण और कार्य किए हैं, जिसमें शामिल क्या है, अत्याधुनिक हथियार प्रणालियाँ। तो बहुत सारे हथियार जो हैं अत्याधुनिक तकनीकी से लैस वाले लेकर के आए हैं। युद्धक विमान भी शामिल है जो नए बनाए गए हैं। युद्ध क्षेत्र प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पर बहुत चर्चा में रहे हैं। ड्रोन भी बहुत सारे चर्चा में रहे हैं। बहुत सारे हमने ड्रोन्स बनाए हैं जो कि सामान को यहाँ से वहाँ, और भी खाद्य सामग्री हो गई या फिर जो है अन्य इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स जो है अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजने, उनके लिए भी ड्रोन्स यहाँ पर बनाए गए हैं। मिसाइल्स बनाई गई हैं और भी इक्विपमेंट्स यहाँ पर जिनकी टेस्टिंग हुई है, ट्रायल्स हुए हैं, कुछ सफल हुए हैं, कुछ की टेस्टिंग जो है अगले साल 2025 में रखी गई है। ठीक है, इस वर्ष जो है AK-203 राइफल्स बहुत चर्चा में थी, जो कि हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्वदेशी रूप से तैयार की गई हैं। इनमें कई हथियार हैं 2025 में इस्तेमाल होने के लिए रेडी हो गई, मतलब ये तैयार है पूरी तरीके से। अगले साल जो है जो रेडी नहीं हुई है उनकी कठोर टेस्टिंग होगी, और उसके बाद जो है हमारे डिफेंस मंत्रालय या डिफेंस की जो भी सेनाएं हमारी अलग अलग हैं उनको ये वितरित कर दी जाएंगी। अभी हमने पढ़ा था लगभग 30,000 के आसपास कुछ राइफल्स हैं जो हमारी पैदल सेना होती है, मतलब जो है मार्च करती है या जो है जंगलों में जाती है, उनको जो है अच्छे अच्छे किस्म के हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब बात करें 2024 में जो है स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या उठाए गए हैं कदम। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मिशन दिव्यास्त्र।
11 मार्च को ये स्टार्ट किया गया था मिशन दिव्यास्त्र। इसमें जो है हमने बहुत सारे मिसाइल्स हो गए उनका परीक्षण किया, सफल परीक्षण किया है, तो ये बहुत चर्चा में बना हुआ था। देखिए लिखा है DRDO ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसको शॉर्ट में आप MRIV के साथ स्वदेशी रूप से जो है अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण किया है। तो कुछ ऐसी हैं जो कि रीलोड हो सकती हैं ऑटोमेटिक, उनका परीक्षण किया है। साथ में जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी यहाँ पे परीक्षण किया गया है इसी जो है मिशन के तहत। फिर क्या है दिव्यास्त्र मिशन, जो दिव्यास्त्र है नामक उड़ान परीक्षण ओडिशा के जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है द्वीप से किया गया था। ज़्यादातर जो है हमारे परीक्षण यहीं से किए जाते हैं। भारत द्वारा बनाई गई एक मिसाइल अब दुश्मन के इलाके में अलग अलग जगहों पर कई परमाणु और थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड तैनात कर सकती है और इसकी रेंज कितनी है 8000 किलोमीटर। ज़्यादातर तैनात हमारी होंगी भारत और चीन के बॉर्डर पे। तो चीन का बहुत सारा एरिया, बहुत बड़े हिस्से को ये कवर करने वाली है, यूरोप के भी। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे चीन है, यहाँ पे तैनात होंगे, जाहिर सी बात है अगर 8000 किलोमीटर यहाँ पे कवर कर रहा है तो 8000 किलोमीटर जो है इधर भी कवर करेगा, तो यूरोप भी कवर हो जाएगा आपका और चीन भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान के बारे में, तो लड़ाकू जेट विमान है, एडवांस संस्करण है इसका, पहले ही भारतीय वायुसेना में ऑलरेडी इसको शामिल कर दिया गया है। बेंगलुरु में जो है इसका पहली बार परीक्षण किया गया था, 18 मिनट तक ये चली थी। तेजस मार्क A में जो है स्वदेशी रूप से विकसित उत्तम AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार मतलब क्या होता है, किसी को डिटेक्ट करना, तो ये सब चीज़ों से लैस जो हमारा एक लड़ाकू विमान जो है ऑलरेडी बनाया जा चुका है। 3 अप्रैल को क्या हुआ, अग्नि प्राइम का अंतिम परीक्षण किया गया। तो अग्नि प्राइम जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका जो है 3 अप्रैल को जो है परीक्षण किया गया था। इस दौरान सभी परीक्षण जो है उद्देश्यों को पूरा भी किया गया। तो जब ये अग्नि प्राइम जो हमारा मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया, ये भी अपने आप में सफल रहा है। तो 2024 की एक उपलब्धि में जो है हम इसको भी शामिल कर लेते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि मिसाइल जो है एक मैन्यूवरेबल, मतलब आप हाथ से उसको या मैनुअली कोई व्यक्ति जो है इसको मैनेज कर सकता है। री एंट्री व्हीकल है, परमाणु साथ ही पारंपरिक वॉरहेड ले जाने में, और इनमें संभावित एंटी शिप क्षमताएं भी हैं। मैनुअल का मतलब होता है कि इसको यानी कि सिस्टम से या फिर जो है किसी और माध्यम से कंट्रोल करेंगे। मैनुअली जो है एक व्यक्ति जो है इस सारे सिस्टम को जो है संभाल सकता है। 5 जुलाई जो है को हमने AK-203 राइफलों की पहली 35,000 इकाइयाँ जो है हमारी भारतीय सेना में डिस्ट्रीब्यूट की थी, ताकि जो भी हमारी पैदल सेना है उसको हम मजबूत कर पाएँ, उनको जो है उच्च दक्षता वाले जो है या अच्छी किस्म वाले हथियार या राइफल्स जो है प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, इसके अलावा है 7 जुलाई को जोरावर लाइट बैटल टैंक का यहाँ पर जो है अनावरण किया गया था। कुछ इस तरह का ये आपको दिखाई देगा, क्या नाम है, जोरावर लाइट, मतलब बहुत हैवी नहीं है, लाइट है। बैटल टैंक मतलब जो युद्ध क्षेत्र में लड़ने के जो है काम आएगा। स्वदेशी रूप से विकसित है। जोरावर टैंक के पहले प्रोटोटाइप का आधिकारिक तौर पर जो है लार्सन एंड टूब्रो के हजीरा मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न में जो है अनावरण किया गया था। यह एक हल्का युद्धक टैंक है जिसे विशेष रूप से भारत चीन सीमा पर जो है ऊंचाई पर तैनात किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, जोरावर लाइट बैटल टैंक, जिसको चीन की सीमा पर हमने तैनात किया है। उसके अलावा अगर हम बात करें 13 अगस्त को, ये सारा हमारा सिनेरियो है पूरे साल का, 2024 से जनवरी से लेकर के हमने जो जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें की हैं, मिशंस किए हैं, मिसाइल्स बनाई हैं, जो है टैंक्स बनाए हैं या फिर जो है राइफल्स बनाए हैं, उनको जो है हम यहाँ पे 1 बाय 1 देख रहे हैं। फिर अगस्त में हमने क्या किया, 13 अगस्त को जो है एमपैट GM का सफल परीक्षण किया। एमपैट GM का हमने सफल परीक्षण किया है। तो मेड इन इंडिया है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो
क्या है ये, इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एमपैट GM। 2024 अगस्त में हमने जो है इसका परीक्षण किया था। राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में ये परीक्षण किया गया था। टेंडम वॉरहेड प्रणाली के तहत जो है ये सफल प्रवेश परीक्षणों द्वारा समकाल, मतलब क्या है, इसका भी सफल परीक्षण किया गया। नाम याद रखिएगा, एमपैट GM। तो क्या है, मैन पोर्टेबल है, मेड इन इंडिया, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, एंटी टैंक है और क्या है, गाइडेड मिसाइल के रूप में इसको बनाया गया था। फिर आए अगर 29 अगस्त को, तो 29 अगस्त को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, INS अरिघाट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS अरिघाट, INS संबंधित बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो है चीज़ें हैं, बहुत सारी पनडुब्बियाँ हैं जिनका अलग अलग नाम रखा गया है। उनकी क्षमता जो है बहुत अपने आप में अच्छी देखने को मिल जाएगी कि आप जो है इतने सारे जो है वहाँ पर जो है सैनिक रह सकते हैं, आप जो है इतने सारे हथियार रख सकते हो, इतने समय तक पानी में रह सकती है, रडार के जो है रेंज में आएगी कि नहीं आएगी, और जो है उच्च तकनीकी के वहाँ पर हथियारों को लैस किया गया, सबको यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे 29 अगस्त को जो INS अरिघाट जो है भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था। तो भारत की दूसरी स्वदेशी रूप से विकसित है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जिसको हमने शामिल किया है। K-15 सागरिका और K-4 पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को क्रमशः जो है 750 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर रेंज में ले जाने में सक्षम है। तो इसमें जो है क्या किया गया है, मिसाइल्स तैनात की गई हैं। जो पनडुब्बी हमारी है इसमें मिसाइल्स तैनात की गई हैं जिनकी रेंज कितनी है, 750 और 3500। ठीक है, इसने जो है भारत के परमाणु त्रिभुज का मतलब होता है कि परमाणु हथियारों से हम लैस हैं, ज़मीन पर भी, आसमान पर भी और जल पर भी। ठीक है, तीनों जगह पर जो है तैनात हो चुका है ऑलरेडी। INS अरिघाट की बात करें कि INS अरिघाट की और क्या विशेषताएं यहाँ पर होने वाली है, तो पनडुब्बी में शामिल होने के कुछ ही दिनों बाद जो है 27 नवंबर 2024 को K-14 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का यहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण जो है इसी के साथ ही हमने किया है। अब आते हैं हम अक्टूबर में कि हमने 2024 अक्टूबर में इस क्षेत्र में क्या किया है। तो अक्टूबर में स्वदेशी वसोदरा का यहाँ पे परीक्षण किया है। राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण फायरिंग रेंज में जो है इसको जो है विकसित किया गया था और इसका परीक्षण किया गया था। क्या है ये, मिसाइल है। तो क्या है, वसोदरा क्या है, एक मिसाइल है, इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका जो है राजस्थान के पोखरण में सफल परीक्षण किया गया था। यहाँ पर चीज़ें हैं, ये दुश्मन के जो है जेट हो गए, ड्रोन हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, कम ऊंचाई वाले जितने भी हैं सबको जो है खत्म करने में सक्षम है वसोदरा बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो ये हमने किया। उसके बाद हम आते हैं नवंबर में। 6 नवंबर में जो है DRDO और ADE ने पूर्ण पैमाने पर घातक UCAV का निर्माण किया था। तो स्टील्थ की बनी हुई है ये। स्वदेशी स्टील्थ विमान प्रौद्योगिकियों की खोज में भारत के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसको देखा जाता है, जिसको DRDO और ADE ने मिलकर यहाँ पर बनाया है। 12 टन वजनी यह ड्रोन, तो ये क्या है, ड्रोन है ये जिसको DRDO और ADE ने मिलकर बनाया है। ADE ने मिलकर बनाया है। ये 12 टन वजनी ड्रोन है, चुपके से गहरे पैठ वाले हमले करने के लिए सक्षम है। तो चुपके से जितने भी हमले वगैरह होते हैं किसी एरिया में जाकर के ड्रोन है, तो इसमें आवाज़ ज़्यादा नहीं होती, इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम देखते हैं ना कि ड्रोन वगैरह होते हैं, जब किसी एरिया के ऊपर से उड़ते हैं तो लोगों को उसकी आवाज़ जाती है। फिर उसके अलावा 16 नवंबर आते हैं हम। 16 नवंबर हमने क्या किया है, भारत की अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। लंबी दूरी तय करने वाली है ये हाइपरसोनिक मिसाइल, DRDO द्वारा इसको बनाया गया है। उद्देश्य क्या है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए विभिन्न पेलोड ले जाना। यहाँ पर है 1500 किलोमीटर की रेंज है यहाँ पर, तो रेंज इतनी ही रहेगी। अब पेलोड डिपेंड करता है कि आप जो है कितना भारी जो है वहाँ पर मिसाइल या जो भी लॉन्च करना चाहते हो इसके माध्यम से जो है लॉन्च कर सकते हो। देखिए फिर लिखा है हाइपरसोनिक मिसाइल में बहुत अधिक लोइटरिंग
वारहेड क्षमताओं के साथ एंटीशिप क्षमताएं भी यहाँ पर ऐड की गई हैं, जो हिंद महासागर क्षेत्र में दुश्मन के युद्धपोत और पनडुब्बियों के लिए मुश्किल साबित कर सकता है। तो ये रहा हमारा नवंबर का। अब हम चलते हैं अगला। तो नवंबर तक के ही सारे अभी तक हैं जो कि हमारे डिफेंस वाले एरिया में स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं कि कुछ किन्हीं का परीक्षण जो है सफलता रूप से किया जा चुका है, कुछ जो है सफल रूप से हो गए हैं, लेकिन अगले साल जो है कुछ का परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद ही हमारी सेनाओं को अलग अलग थल सेना, वायुसेना, जल सेना में उनको जो है ऐड किया जाएगा, या फिर जो है राइफल्स वगैरह का जो लगातार हम देखते हैं कि इस बटालियन को जो है ये राइफल्स वितरित की गई हैं, उन सबको जो है समय समय पर किया जाता रहेगा। एक प्रश्न हमारा है इसी से संबंधित। वैसे इस वाले एक आर्टिकल से आपके लिए बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक ही प्रश्न देखेंगे। क्या है? भारत के मिसाइल मैन के रूप में कौन जाने जाते हैं? विकल्प हमारे हैं विक्रम साराभाई, CV रमन, APJ अब्दुल कलाम या फिर होमी भाभा। तो आप में से जिन लोगों को भी इस प्रश्न का उत्तर पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम जो है पता रहे कि भाई आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि सारे आर्टिकल्स जो हैं आपको अच्छे से मिलें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।